की बदचलन औरत हो जो अपने पति से झूठ बोली। क्या कर लेंगे लोग? चार बातें बनाएंगे और कुछ नहीं कर सकते लोग। जिंदगी बर्बाद कर देंगे लोग और कुछ नहीं कर सकते लोग। ये कहाँ लिखा है कि हम साथ रहेंगे, ये सब करेंगे, तुम मर जाओगे मैं मर जाऊंगी? दुनिया वाले यही देख, सबको पता है आपकी और मेरी मैरिज हुई है, सब जानते हैं यहाँ पे। पोज देता हूँ। ये बताओ जब तुम्हारी मेरी शादी हुई थी तो तुम्हारे पेट में बच्चा था या नहीं था? कह रहे हो तुम? जूता देख रहे हो ना, ये जूता, इसी से मारूंगी, इसी से मारूंगी, ठीक है? तो हजूर स्वागत है हमारे चैनल। दोस्तों मेरा नाम प्रकाश। दोस्तों आप लोग एक बात जानते होंगे कि शादी के लिए भी पंडित चाहिए और श्राद्ध के लिए भी पंडित चाहिए। एक लड़का है जिसका अभी 1 महीना पहले शादी हुआ है, जो अपने घर परिवार समाज सबको छोड़ के वो अभी मठ में रह रहा है। उसको अपने घर परिवार से कोई मतलब नहीं है। वो अपने पत्नी को भी छोड़ के आ गया है। ते भाई साहब, यही भाई साहब है, दिखाना भाई, भैया खड़ा होना। ऐसा क्यों किए? जय श्री राम। जय श्री राम भैया। वहाँ पे मैंने कैमरे लगाया है। आप जो चीज़, जय श्री राम, आप जो चीज़ हमको बता रहे हैं कि आपका 1 महीना पहले शादी हुआ था, अपने पत्नी को छोड़ के, अपने घर परिवार समाज को छोड़ के आप मंदिर में रह रहे हो 1 सप्ताह से ना। क्यों ऐसा क्यों किए? तो आपको शादी ही नहीं करना चाहिए था। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है अपने पर्सनल चीज़ को कैमरे के सामने बताने में तो बताइए, नहीं तो मुद्दा की बात कीजिए कि क्या दिक्कत क्या है। देखिए भैया, मेरी शादी को 1 महीना हो गया, लेकिन आप देख रहे हो जैसे मैं मठ में रह रहा हूँ, यहाँ हूँ, तो इसका बहुत कारण है। मेरी शादी हुए 1 महीना हो चुका है पूरा। लेकिन भैया देखो, मेरा जो घर परिवार है वो परिवार ऐसा है कि अब बंदा एक घर में क्यों रहता है? आपको पता है, बंदा घर पे इसलिए रहता है ताकि उसको माँ का प्यार मिले, वो घर पे भाई बहनों के साथ रहे, वो तरीके से सबके साथ खाए उठे बैठे। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी की डेथ जब मैं छोटा था तो उनकी डेथ हो गई। उसके बाद जो मेरी सौतेली माँ है। अच्छा, आपकी अपनी माँ नहीं है? मेरी माँ भी नहीं है। तो पिताजी जो थे मेरे को अकेले वो करते थे, देखते बने थे। एक यहाँ पे एक बात समझ में, आपने घर परिवार को इसलिए छोड़े कि आपको वहाँ पे इज्जत नहीं मिलता है, इज्जत के एक साथ बेटे का प्यार नहीं मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे मेरे को तो बेटे फिर आपने उस लड़की का क्या गलती है जिस लड़की से आपने शादी किया? उसको कह दो, आप लोगों में पति पत्नी वाला संबंध भी नहीं माना था। आप कुछ नहीं भैया जी, कुछ नहीं, ये समझ लो आपकी जब मेरी शादी हुई ना तो वो भी मेरी अरेंज मैरिज हुई। अरेंज मैरिज कहने का मतलब आपका मेरी मर्जी से नहीं हुई शादी हो। वो भी मेरी जो सौतेली माँ है, सौतेली माँ का भी एक बेटा है। तो वो क्या, अपने बेटे के लिए तो उसने सोचा नहीं, लेकिन जब मेरी मर्जी नहीं थी उसने मेरी शादी करा दी। और वो जो हमारी जगह है, ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, वो भी वो सब अपने छोटे बेटे को देना चाहती है। मेरे लिए ये समझ लो वहाँ पर कुछ भी नहीं है। और जब उसने अरेंज मैरिज कराई तो भैया, बोलना तो नहीं चाहिए फिलहाल कैमरे में, लेकिन देखो भैया, आप मेरी मदद करने आए हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक खुश इंसान जो घर पे खुश रहता था वो आज आपके सामने ऐसे बैठा हुआ तपस्या में। आपने अपना घर क्यों छोड़ा, ये बात बताइए। बाकी मैं बता रहा हूँ आपको कि वो बंदा जो खुश घूमता था, जो घर पे रहता था, जो एक अच्छी लाइफ जीता था, वो आपके सामने तपस्या करके बैठा है। उसका कारण ये है कि जो मेरी अरेंज मैरिज हुई, जो मेरी बीवी आई, उसको कुछ दिक्कत थी। हमारा कुछ संबंध नहीं बना, कुछ भी हमारा संबंध नहीं बना। उसको कुछ दिक्कत थी तो उस टाइम उसने टालती गई मेरे को। फिर कुछ टाइम बाद भैया पता चला मेरे को कुछ कि मेरे को भी कुछ दिक्कत है, जो मेरे को किसी ने बताया कि अगर मैं उसके साथ संबंध बनाता हूँ तो या फिर तो वो ख़त्म या फिर मैं ख़त्म। तो भैया देखो, एक मेरे पास था घर परिवार जो पहले से मेरा नहीं था। दूसरी मेरी ज़िंदगी में जब मेरी शादी हुई तो बीवी थी जिसके साथ मैं ज़िंदगी शुरू करने की सोच सकता था, मैं आगे बढ़ने की सोच सकता था। जिस बीवी के साथ अपना ज़िंदगी को सोच रहे थे कि अच्छे खासे हम बिताएंगे, लेकिन जब आपको पता लगा कि आप जब उनके साथ संबंध बनाइएगा तो या तो वो रहेंगे नहीं तो आप रहिए, या फिर मैं रहूँगा। मेरे तो को मेन वजह यही है कि आपने, मेन वजह यही है जिस वजह से मैं बता तो रहा हूँ भैया आपको। जब मेरे पास घर परिवार नहीं था तो मैं फिर भी घर पे रहता था, लेकिन पहले तो अब शादी के बाद मैं अलग ही हो गया। लेकिन मेरे पास एक जरिया जो जीने का आया वो मेरी बीवी। मेरे को बाद में पता लगा उसके साथ संबंध ही नहीं बना सकता, तो मैंने उसको छोड़ के मैं यहाँ मठ में आ गया। घर परिवार तो मेरा पहले से ही मन में नहीं था, मैं रहूँगा। एक बीवी थी, उसके साथ भी मेरी कुछ समस्या हो गई तो मैं यहाँ आ गया। अब भैया मैं आपको मदद के लिए मैंने इसलिए आपको याद किया और आप मेरे लिए अभी हमसे आपको क्या मदद चाहिए? मैं आपसे ये चाहता हूँ, आपको मैं नंबर देता हूँ। हाँ, आप उसको समझाओ
कि वो मेरे पीछे ना पड़े, ठीक है। कुछ बातें ऐसी है जो मैं उसको बोलना भी नहीं चाहता और मैं उससे सामने भी वो बात नहीं रखना चाहता। तो मैं चाहता हूँ आप उसको बोलो कि क्या बोलते हैं, वो मेरे को भूल जाए और मेरे को मेरी ज़िंदगी में जैसे मैं रहना चाहता हूँ, तपस्या करके अच्छे से मैं इस जंगल में, पार्क में, किसी में भी आप कह लो, मैं यहाँ पे इसी मठ में रह रहे हो ना? हाँ, ये जंगल कह लो, मठ कह लो, आप कुछ भी कह लो, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। मैंने आपको अब इस दुनिया से कोई मतलब मेरे को कोई मोह माया नहीं है, क्योंकि जो मेरी मोह माया थी वो खत्म हो चुकी है भैया। तो मैं चाहता हूँ अब हाथ जोड़ के आपसे कि आप उसको समझाओ, कैमरे के सामने मैं कह रहा हूँ जय श्री राम करके, कि आप समझाइए और उसको बोलिए कि वो मेरे पीछा छोड़ दे, वो अपनी ज़िंदगी में कहीं और चली जाए, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता। ये बात आप अपने पत्नी को बताए हो कि अगर हम तुम्हारे साथ संबंध बनाएंगे या तो तुम रहोगे नहीं तो हम रहेंगे? नहीं भैया जी, मेरी ये सब नहीं हुई है बताने की। बस आप उसको छोड़ के यहाँ पे चले? छोड़ के यहाँ मठ में आ गया, मैंने सब मोह माया छोड़ दी, मैं तपस्या करता हूँ अब और अपने ध्यान को अलग ही जगह रखना चाहता हूँ बस, ताकि मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें ना रहें। बस भैया मेरे को कुछ ऐसा दिक्कत है जो मैं ना उसका बोलते उसको कुछ और बात है तो ये माइक है, यहाँ पे हर चीज़ आप बता सकते हो। देखिए मैं आपको वही कह रहा हूँ, कुछ दिक्कत है, मैं उसको बताना नहीं चाहता, मैं लोगों के सामने नहीं लाना चाहता, क्योंकि उसकी भी इज्जत खराब होगी, मेरी भी इज्जत खराब होगी। मैं ये चाहता हूँ, इसलिए आप मतलब कुछ समझाइए। और भी बात है जो कि आप इस समाज को नहीं बताना चाहते हो? हाँ जी, मैं नहीं बताना चाहता, जिससे उसकी भी इज्जत खराब होगी, मेरी भी इज्जत खराब होगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहे और मैं यहाँ पे तपस्या करूँ। मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के आपको कहता हूँ, मेरे को ज़िंदगी जीने दे। जय श्री राम। नंबर तो दे दो भाई अपने पत्नी का, हम उनसे बात कर लेंगे ना। आप उसको समझाइएगा। हम अपने स्तर से समझाएंगे जितना होगा। हम फोन करेंगे तो आपको भी आना पड़ेगा, ठीक है ना? जय श्री राम भैया। क्या कह रहे हो तुम मेरे पति के बारे में? कुछ भी बोलोगे और मैं यकीन कर लूंगी। सिर्फ 1 महीना हुआ है मेरी शादी को और मुझे छोड़ के चला जाएगा वो? मंदिर में साधु संत करेगा वो, साधु संत बन जाएगा वो? कुछ भी कह रहे हो तुम। जूता देख रहे हो ना, ये जूता, इसी से मारूंगी, इसी से मारूंगी, ठीक है? कुछ भी बोल रहे हो यार तुम तो। वीडियो बना रहे हो ना, सिर्फ वीडियो बनाओ, लोगों की जिंदगी खराब मत करो। लोगों का घर तोड़ रहे हो तुम, समझ आया तुम्हें? कुछ भी मतलब यार। वो सही है ना, वही बता रहे हैं हम, कुछ झूठ नहीं बता रहे हैं। ये झूठ है। अच्छा झूठ सिर्फ है? 1 महीना हुआ है मेरी शादी को अभी। तो फिर क्यों तुम्हारे हस्बैंड तुमको छोड़ के चले गए? तो वो किसी काम से यहाँ दिल्ली में आए थे। किसी काम से नहीं आए, वो मठ में रह रहे हैं यहाँ पे आके। ये सब हमें नहीं पता है। सिर्फ 1 महीना छोड़ कैसे सकता है हमें? तुमको पता नहीं है तो यकीन करो ना हमारे बात पे। क्यों करूँ तुम्हारी बात पे यकीन? और कुछ हुआ है तो बताओ। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तो घर में सब ठीक था। तो फिर क्यों छोड़ कर दिल्ली आ गए? हमें नहीं पता, लेकिन तुम ऐसे उल्टा सीधा नहीं बोल सकते उनके बारे में। क्या बोल के गए थे दिल्ली में? वो काम से आए हैं। तो यहीं के वो मठ में रह रहे हैं ना, उनको इस दुनिया से और तुम्हारे परिवार से कोई मतलब नहीं है। तुम कुछ भी क्यों बोल रहे हो? हम कुछ भी क्यों बोलेंगे यार? हमको जो पता है वही ना बोल रहे हो यार। वो काम से आए हैं यहाँ पे, मुझे सिर्फ 1 महीना हुआ मेरी शादी को अभी। कोई काम से नहीं आए हैं, वो यहाँ पे खुश है, अपने उस दुनिया से अलग हो गए हैं, उस घर परिवार से उनको कोई मतलब नहीं है अब। तुम क्यों यार, क्यों बोल रहे हो ये सब? मेरा घर क्यों तोड़ रहे हो? तुम्हारे शादी हुई है यार। तुम्हारे घर को हम क्यों वीडियो बनाने तो वीडियो बनाओ ना। ये तुम्हारे घर तोड़ रहे हो तुम मेरा। ये वीडियो तुम्हारे हस्बैंड को दिखाने के लिए बना रहे हैं। तुम्हारे हस्बैंड का भी वीडियो बनाए हम। वो घर में उस घर को छोड़ने का रीजन क्या था, वो सारा चीज बताए हैं। क्या है रीजन बताओ? तुम्हारे सब पता है ना, सब कुछ पता है उसको, तुम्हें सब कुछ बताया ना। बताओ मेरे को ही, बताओ मेरे को भी जानना है। देखो वीडियो देखो, ये तुम्हारे हस्बैंड है? हाँ मेरा हस्बैंड है। क्या कपड़ा पहने हैं? साधु कपड़ा पहने। क्यों पहने हैं? क्यों पहने हैं? तुम्हें बताया है ना उनने, तो मेरे को बताओ। तुम्हें सब बताया ना उनने, तुम ही कह रहे हो ना। वो अब नहीं रहना चाहते तुम लोगों के साथ में। क्यों नहीं रहना चाहते? क्या रीजन है? मुझे मिलवाओ उनसे, मुझे देखना है वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। ताकि जो इज्जत जो प्यार उनको मिलना चाहिए ना, वो नहीं मिलता है उस घर में। क्यों? वो शादी करके फंस गए हैं तुमसे। यार 1 महीना तो हुआ है, घर वालों ने देख समझ के सब शादी कराई है ना। एक बात बताइए, 1 महीना हुआ है ना तुम लोगों को शादी को, आज तक पति पत्नी वाला संबंध बना है तुम लोगों में? नहीं बना। क्यों नहीं बना? ताकि उस इंसान को तुम्हारे साथ रहना ही नहीं था। हमको ये सारी बात तुमको प्यार से समझाना था। ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे को दिक्कत इसलिए नहीं हुआ, उनको दिक्कत इसलिए नहीं हुआ। उनको क्या दिक्कत है तो कभी तुम बताए हैं? उन्हें नहीं बताया कभी मुझे। तो फिर तुमको यकीन कैसे हो गया कि उनको कुछ दिक्कत है? मेन दिक्कत है कि उनको तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तो ये मेरे को उनसे मिलवाओ, मुझे बात करनी है उनसे। माने हमारे बात पे यकीन नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, 1% भी नहीं हो रहा। एक बात बताओ,
तुम्हारा शादी एक सबसे पहले तो उनके पसंद से नहीं हुआ है, तुम उनकी पसंद नहीं हो, वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते हैं, उनका शादी तुमसे जबरदस्ती में हुआ है। एक और बात है, अगर वो तुम्हारे साथ में रहते हैं, अगर पत्नी पत्नी वाला संबंध बनाते हैं जैसे उन्होंने हमको बताया है, या तो तुम रहोगी नहीं तो वो रहेंगे, इसलिए वो इंसान तुमको और उस परिवार को छोड़ के चले गए। कुछ भी मतलब कुछ भी बोल रहे हो यार, कभी ऐसा हुआ है क्या संबंध बनाने का कोई एक ही बचता है? वो ऐसा बोल रहे हैं ना यार, क्यों हम कोई बोल रहे? डॉक्टर नहीं है। मुझे बात तो कराओ एटलीस्ट मेरी, मैं बात तो करूं, पूछ तो सकती हूँ मैं उनसे। कुछ हुआ था तुम लोगों के बीच में, घर परिवार में? नहीं कुछ भी नहीं हुआ, ना कुछ बताया ना कुछ बोला, उन्होंने कहा मेरे को काम है मैं शहर जा रहा हूँ और वो आ गए। ये सारे मन घर परिवार को झूठ बोल के वो यहाँ पे आके एक मठ में रह रहे हैं, कोई रीजन नहीं है, घर में कुछ नहीं हुआ था ऐसा? कुछ भी नहीं हुआ, सब हैप्पी थे, सब खुश थे। तुमको नहीं दिखता है कि चश्मा लगाई हो? आँख कमजोर है तुम्हारा? सब दिखता है मेरे को। मुझे स्टाइल में रहना पसंद है। तुम्हारा कहीं चक्कर तो नहीं है ना? कुछ भी बोल रहे हो। तो फिर क्यों वो इंसान अपने घर परिवार को छोड़ के क्यों जाएगा मठ में? वो मुझे नहीं पता वो क्यों गए, क्या किया, कैसे किया। वही तो हम बात कर रहे हैं। मेरे को बस उनसे मिलना है, मुझे उनसे मिलवाओ। उनसे मिलोगी तो सब ठीक हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। इतना भरोसा है? हाँ है। चलो तुम्हारे ये भी मनोकामना हम पूरा करते हैं, उनको फ़ोन करते हैं, बुलाते हैं। अब तुम अपने से एक बार बात कर लो, अगर कुछ हुआ है तुम लोगों को बीच में तो तुम बता सकती हो। जिस मुझे बस इंसान उनसे का मिलना है, बात बस खत्म। 1 महीना पहले हुआ था, वो इंसान अपने पत्नी को छोड़ के, अपने घर परिवार समाज को छोड़ के वो क्यों आ गया मठ में रहने के लिए? मैंने कहा ना मुझे नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, ना घर में इशू था ना मुझसे कोई उनको प्रॉब्लम थी, हम सब खुश थे, हैप्पी थे घर में। उनने कहा मुझे काम है शहर में और वो आ गए, बाकी नहीं पता मुझे। मैंने कहा ना मुझे उनसे मिलना है, मुझे उनसे मिलो, मुझे उनसे बात करनी है। अच्छा यहाँ पे बैठो, अब उनको फ़ोन करके बुलाते हैं, तुम उनसे मिलो और बात करो, पूछो कि क्यों। अगर ऐसा आपको कुछ हुआ था तो आप हमको पहले बता देते ना, एक बार उनसे तुम बात करो। ठीक है, यहाँ पे उनको लेके आइए आप। हम लेके आप फ़ोन कर देते वो खुद ही आ जाएंगे। ठीक है। A few moments later. जय श्री राम। ये सब क्या है? मैं ऐसे ही हूँ, अब ये सब क्या कर रखा है आपने? मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ। हमारे रिश्ते को सिर्फ अभी 1 महीना ही हुआ है। मैं सब भूल चुका हूँ, अब मैं आप मुझे छोड़ के जा रहे हो? हमारी शादी को भूल गए आप, मैं सब कुछ फैमिली को भूल गए आप, मम्मी पापा को भूल गए आप, सबको भूल गया मैं। आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? ये क्या बोल रहे हैं मेरे से? वो जो भी बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। मतलब आपने फिर मुझसे शादी क्यों की जब आपको ऐसे रहना था? तो मेरी लाइफ क्यों बर्बाद की आपने? पहली बात तो मैंने अपनी मर्जी से शादी करी ही नहीं थी, तुम्हें पता ही है। वो तो मैंने भी नहीं की थी ना, पेरेंट्स ने कराई थी ना हमारे। लेकिन तुमने मना कर दिया था ना उस टाइम मेरे को। तो उस टाइम यार पीरियड्स की प्रॉब्लम थी ना, तभी तो मना किया था ना। कोई नहीं, लेकिन अब मेरा मन नहीं है। मन नहीं है का क्या मतलब है यार? ये कोई मतलब क्या है? ये मजाक चल रहा है? ये मेरी पूरी लाइफ का सवाल है। मेरे लिए उस घर में भी मुझे कोई जरूरत नहीं है वहाँ रहने की, और मुझे अब तुम्हारे साथ भी नहीं रहना, इसलिए मैं यहाँ। अरे मेरे साथ नहीं रहना, फैमिली के साथ रहना, तो ये सब क्या है? ये सब क्या कर रखा है? ये मेरी मर्जी थी तो मैं अब मठ में रहूंगा। मैं अपनी तो यार बोल के कर दे अपनी फैमिली को, मेरे से शादी क्यों की? कुछ मजबूरियां हैं, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मजबूरियां थी तो ठीक है ना, शादी से पहले मजबूरियां नहीं थी आपकी? कुछ नहीं था शादी से पहले, शादी के बाद आपकी मजबूरियां आ गई, आपके शौक आ गए, आपकी ड्रीम्स आ गई, ये आ गया वो आ गया। कुछ बात ये सब कोई बात नहीं होती है। इतना मत चिल्लाओ, हम इतना मत चिल्लाओ। क्यों नहीं चिल्लाऊं मैं? क्यों नहीं चिल्लाऊं? यार लाइफ का सवाल है, मजाक नहीं होती एक लाइफ। एक लड़की के लिए इतना इजी नहीं है सेकंड मैरिज। कुछ मजबूरी होती है, समझा करो। तो बताइए ना मुझे, मजबूरी बताइए, मुझे जानना है। इसलिए बस मैं ये जिंदगी ये मजाक नहीं चल रहा। मेरे लिए सब मजाक था, मैं सब छोड़ चुका हूँ, मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ भी मतलब क्या नहीं चाहिए? मुझे ना बीवी चाहिए, ना घर चाहिए, ना घर वाले चाहिए, क्योंकि जितना मैं देख सकता था उतना मैंने देख लिया। अब मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ। मुझे अपनी प्रॉब्लम बताइए, मुझे सब नहीं सुनना। आपने सब मेरे को पहले बहुत बता दिया, मेरे को जानना है कि क्यों नहीं चाहिए, क्या दिक्कत तुम है? जान के जब मैंने अपनी मर्जी बता दी कि मैं नहीं रहना चाहता तुम्हारे साथ, तो प्रॉब्लम तो बताओ एटलीस्ट। प्रॉब्लम मैं नहीं बताना चाहता। क्यों नहीं बताना चाहते? ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि बताना नहीं चाहते, नहीं रहना चाहते, ये नहीं करना। तो ये आपको शादी से पहले सोचा था कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, शादी के बाद आप कुछ नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते।
वो जो अच्छा, बोल एक रहे हैं मैं बात उनकी बात पे बताओ। विश्वास कर ही नहीं सकती ना, आपकी बात पे कर सकती कि आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते, फैमिली के साथ नहीं रहना चाहते। मेरी खुद की भी मर्जी है यार, मैं अपनी तरीके से भी जीना चाहता हूँ। तो ठीक मुझे है, अपनी प्रॉब्लम तो बताओ। क्या प्रॉब्लम बताऊँ? मुझे नहीं पता क्या तुम जब आई थी शादी करके अब तुम ऐसा नहीं कर सकते ऐसा मैं यार, कर मेरी- सकता हूँ मेरी लाइफ का देखो, सुनो सवाल मेरी है बात। यार, मुझे मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। मैंने बैठो पहले। मेरी फैमिली का सवाल है यार, फैमिली की जब बात तुम्हारी है। मेरी शादी हुई थी बताना मेरे को। क्या बोलेंगे तुम ये यार? बताओ, जब तुम्हारी मेरी शादी हुई थी तो तुम्हारे पेट में बच्चा था या नहीं था? था सच तो बताना, सच। वो मेरे बॉयफ्रेंड का था, मेरे एक्स का था। हाँ, तो उस जगह तुमने झूठ बोला या नहीं बोला वो भी बताओ। झूठ तो आपने भी तो बोला ना, तो आप मैं- भी तो गाँव से यहाँ आए ना, आपने भी तो ये सब किया ना। क्यों किया? तुम क्यों बोल जानना के चाहती हो करते? मैं नहीं जीना अरे भाई चाहता तुम्हारे शादी साथ? मत कर देना यार, शादी मजाक तो नहीं है ना। तो 1 महीना तो हुआ, कौन आपसे सा नहीं होती, फिजिकल किसी हुए? और से हो जाती। कौन सा संबंध बनाया तुमने और मैंने जो तुम्हें नहीं छोड़ अरे सकता? संबंध नहीं बनाया ठीक है, बट सिंदूर तो डाल दिया ना, मैं वो अपनी- मैटर करता है। सिंदूर क्या डाल दिया? पोस दूं इसको? दुनिया वाले यही देखते, सबको पता है आपकी और मेरी मैरिज हुई है, सब जानते हैं यहाँ पे। पोस देता हूँ बस। अब मैं नहीं रहना चाहता तुम्हारे साथ। सुनो मेरी बात अच्छे से, मेरे को अपनी ज़िंदगी जीनी है। मैं तुम्हें कुछ बातें ऐसी है नहीं बताना चाहता और ना मैं हमारे बीच में वो चीज़ें खोलना चाहता हूँ। अब तुम अपनी ज़िंदगी जियो, मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। ये अपने हमारे क्या होता है? सिंदूर पुलिस में क्या सब भूल जाएंगे, सब वापिस हो जाएगा, सब सब वापस ठीक हो हो जाएगा। क्या चल रहा है बताइए ना, कुछ तो बताइए यार। कुछ नहीं चल रहा, मैं अपने तरीके से जीना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी ये को। अपना तरीका ठीक है? क्या हाँ, होता है? मैं यही मठ में रहना तरीका चाहता हूँ, क्या तपस्या होता है? करते क्या हुए। जीने का क्या तरीका होता है? ये क्या तरीका तरीका है? क्या? ये कंठी माला मेरा क्या पहन मिला? के, ये रूप धारण करके, क्या हाँ, है ये ये? रुद्राक्ष है और मैं यही पहन के तपस्या करना चाहता हूँ, जिंदगी यही जीना चाहता हूँ मैं। मुझे क्या मिला? क्या मिला? ना प्यार मिला घर पे, ना माँ का प्यार मिला, ना भाई का प्यार मिला मेरे को। वो सब मेरे से फायदा उठाते रहे। बाद में बीवी मिली तो वो भी धोखेबाज। फैमिली तो तुम आपकी जानना है ना चाहती हो ना वो। क्यों छोड़ दिया तुम्हें? हाँ, क्यों छोड़ जानना दिया? चाहती हो हाँ, ना? जानना तो चाहती तुम प्रेग्नेंट हूँ। थी नहीं थी? हाँ थी तो। जब तुम्हें हॉस्पिटल ले गया सब तो पता वो लगा था मेरे पहले को। की बात ठीक थी है ना, वो तो पहले की बात क्या थी। थी? बीवी मिली वो भी धोखेबाज। कैसे मैं जिंदगी जीऊं तुम्हारे साथ? बस मैं जो तुम्हारे भी साथ नहीं था रहना चाहता। वो पहले था, अब कुछ नहीं है ना, अब तो साफ है ना सब। क्या साफ है? लेकिन आपने किसी क्या और का कर बच्चा रखा? लेके तुम घूम रही आप थी छोड़ के मेरे से कैसे शादी आ करके। सकते हो यार? छोड़ के क्यों नहीं आऊंगा? ना घर परिवार में बचपन से प्यार मिला, जब तुम मिली तो वो भी धोखेबाज मिली। ये आप इधर बैठिए। क्या क्या बैठा के तुम बात करोगी? हाँ बताओ। आपने ये सब क्यों कर रखा है यार? देखो मैं यही जिंदगी जीना चाहता हूँ। देखो मैंने बचपन से सोचा घर परिवार के साथ रहूंगा, ना मेरे को वहां से कोई मतलब मिला, ना मेरे को तुम्हारे से, क्योंकि तुम भी धोखेबाज निकली। फैमिली वो आपकी है, मुझे नहीं पता शादी से पहले वो क्या थे, कैसे थे, क्यों थे, मुझे कुछ नहीं पता। बस शादी के बाद, शादी के 1 महीने बाद आप ऐसे तुम्हें नहीं क्या जा लगता है सकते अगर मेरे दिल कि पे आप चोट दिल्ली नहीं लगी आओगे, होती? हाँ देन आप ये सब कर लोगे। ये सब कुछ नहीं तो तुम्हें क्या होता। लगता है कि मेरे दिल पे चोट नहीं लगी होती मैं क्या ये भाई से मदद मांगता? क्या मदद मांगी क्या आपने? मदद? क्या तुम मेरे को फोन ये करके सोशल बता- मीडिया पे आप फेमस होना चाहते हो? ये मदद मांगी आपने? ये फेमस होने के लिए कर रहा हूँ मैं? हाँ फेमस होने के लिए कर रहे हो आप। तुम धोखेबाज थी और मेरे को लगता है तुम आज भी धोखेबाज हो, इसलिए मैं रहना ही नहीं चाहता। और देखो कुछ अंदर की बात ऐसी है, आप सब मैं चेक दुनिया कर के लो सामने नहीं यार, लाना चाहता। फोन चेक कर लो, मेडिकल टेस्ट करा लो, जो करा सकते हो वो करा लो, ठीक है? फिर बोलना। मुझे जब अब- तक आपके पास प्रूफ नहीं है, अब तक आप मुझे कुछ सारी नहीं मोह बोल माया मर गई है सकते। मेरे मन से सारी मोह माया मर चुकी है हर चीज की। मैं बस अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ, तपस्या करते हो, बात खत्म। अब मैं तुम्हें और परेशान ना करना चाहता हूँ, ना खुद होना चाहता हूँ। ठीक है मैं तुम्हें कह रहा ये हूँ तुम चली परेशान जाओ। मत क्या होती है? लाइफ है ना मेरी, जिंदगी है ना मेरी। तो क्या गले में बांध के घूमूं? ये मंगलसूत्र है ना मेरा डाला हुआ, इसको निकाल दूं? बता। निकालने से क्या होगा? निकालने से क्या होगा? क्या होगा निकालने से? सब खत्म हो जाएगा। भूल जाएंगे ये लोग सब भूल जाएंगे हमारी शादी, और जो देख लेंगे हमारा वो भी समझ सिंदूर, जाएंगे कि खत्म हो गया सब कुछ। मंगलसूत्र, रस्म सारी सब भूल जाएंगे। सब भूल जाएंगे और देख लेंगे जो वीडियो में, वो भी समझ जाएंगे सब खत्म हो गया। मैं तेरे साथ रहना नहीं चाहता, तभी मैंने भाई को स्पेशली मदद के लिए बुलाया। भाई मेरे ऐसी मदद करो, मेरे को अपनी बीवी के साथ नहीं रहना, ना घर जाना है मेरे को। ठीक है? तो आप ये बात घर पे बोल के आए होते ना। अरे और हम आगे नहीं रह सकते साथ में? मैं देख अरे ये हम बात नहीं रह नहीं कहना सकते, वो चाहता बात नहीं है। आप ऐसा क्यों कर रहे हो ये जानना चाहती हूँ मैं। इसलिए छोड़ क्योंकि- क्यों रहे हो? ये सब ये कोई रीजन नहीं है कि आप रहना नहीं चाहते। इसलिए क्योंकि ये हम साथ reason नहीं हो ही रह सकते। अब हम साथ नहीं रह सकते इसलिए। क्या बात है, रीजन बताओ। कोई नहीं, वो रीजन मैं नहीं बताना चाहता। बस मैं चाहता हूँ कि तू मेरे को छोड़ के चल जा और मैं भी अपनी जिंदगी जीऊँ। बस अब मैं छोड़ के चली जा और मैं अपनी जिंदगी जीऊं। वाह, कितना तरीका निकाला ना आपने। बहुत इजी है ना ये। देख कुछ दिक्कतें ऐसी होती है जो सबके सामने नहीं बताई जाती, समझ बात को। मैं आपकी बीवी और आप मुझे बोल सकते हो। अब हम नहीं रह सकते साथ। अब नहीं रह सकते ना, रीजन दो मेरे को। देख मेरे को किसी ने बताया है कि अगर तू और मैं साथ रहेंगे और संबंध बनाएंगे तो उसके बाद या फिर तो तू रहेगी या फिर मैं रहूँगा, ऐसा कुछ।
दोस्त बताया मेरे को, तो मैं इसलिए तेरे साथ नहीं रहना चाहता, बात खत्म। ये कहाँ लिखा है कि हम साथ रहेंगे, ये सब करेंगे, तुम मर जाओगे मैं मर जाऊंगी? क्या है ये सब? कोई कुछ ही बोलेगा और आप मान लोगे? किसी ने कुछ नहीं बोला, मैंने अरे कोई कुछ ही बोलेगा आप मान लोगे, मतलब कुछ भी यार। कुछ भी क्या, मैं बात बस ये क्या मतलब, आप ये तो बहाने ढूंढ रहे यार, हो तू यार। क्यों नहीं समझ रही? बहाने नहीं ढूंढ रहा मैं, बहाने ढूंढ रहे हो बहाने आप। नहीं है ये, सच है सब। बहाना है ये। वो तेरे बच्चे वाली बात सच नहीं थी क्या? बचल बात से मैंने एक्सेप्ट की ना हाँ, तो आपके ये भी सामने। सच है, ये भी सच है। एक्सेप्ट की ना। हाँ, तो ये भी कैसे है? सच मुझे है, proof मैं तेरे दो। साथ नहीं रह मुझे सकता। प्रूफ चाहिए कि ये सच है या नहीं। मैं तेरे को प्रूफ नहीं दे सकता, बस मैंने जो बोल दिया बोल दिया। प्रूफ ठीक नहीं है। दे सकते, ये नहीं कर सकते, फैमिली के साथ रह जैसे सकते, तेरे बच्चे ये वाली है बात वो सच है। थी, वैसे ये वाली बात भी सच है, हम दोनों साथ नहीं रह सकते जिंदगी भर। आप बहाना मार के मुझे यूं छोड़ नहीं सकते रहे हो आप। बोलो क्या बोल रहा हूँ मैं? फैमिली के साथ नहीं रहना, बीवी नहीं चाहिए। हाँ भाई ने ये कर दिया, माँ ने ये कर दिया, पापा ने ये कर दिया। परिवार के साथ क्या करूंगा मैं? तू बताना खुद, क्या करूंगा बता? आप कुछ भी तेरे करो, को दिक्कत है ना? लेकिन आप मुझे नहीं छोड़ सकते। तेरे को मैंने छोड़ दिया, आप छोड़ ही नहीं सकते यार। तेरे को मैंने नहीं छोड़ क्यों नहीं सकते छोड़ सकता? आप, क्या छोड़ क्या ही नहीं कारण है? सकते। क्या कारण है बता, क्यों नहीं छोड़ सकता? क्योंकि मैं आपकी बीवी हूँ। ये है ना निशानी, ये हाँ है। ये दिखा, ये बीवी की निशानी है इसकी, है ना? यही है तेरी निशानी। छोड़ सकता हूँ हो अब गया? तो? हाँ हो गया अब इससे? तो छोड़ सकता हूँ सॉर्ट ना। आउट हो जाएगा इससे। अरे छोड़ दिया मैंने तेरे को, जा। सॉर्ट आउट हो हाँ, जाएगा ये sort out फेंकने हो गया। से। ये खत्म हो मजाक गया, है यही क्या? तो निशानी थी ना तेरी मजाक मेरी, है क्या? यही तो निशानी थी तेरी मेरी। सॉर्ट आउट हो गया सब। फेमस होने के लिए आप इतना हद फेमस तक गिर होने जाओगे के लिए क्या? नहीं, मैंने तेरे को बोल दिया मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ तपस्या करते हुए। अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, समझ गई? अरे कुछ नहीं चाहिए तो शादी अरे क्यों तू दूसरे का की? बच्चा लेके मेरे से शादी करने आ गए। हाँ arrange तो marriage इसको मेरी मैं माँ के साफ बोलने करा पे। दूंगी ना। मेरी माँ ने भी नहीं बताया। एक्सेप्ट किया ना मैंने। किसकी मानूं मैं? मेरी माँ ने भी नहीं एक्सेप्ट बताया। किया ना मैंने कि मैं इसको साफ करा दूंगी, खत्म हो जाएगा ये सब। कुछ खत्म हो फिर जाएगा उससे? हाँ हो जाएगा। धोखेबाज तो निकली ना तू एक बार। तो मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट की ना। तेरे को मैंने वो सारे matter रीजन करता बता है। दिए, देख चिल्ला वो मत। अब मेरे को matter तेरे कुछ करता है नहीं कि सुननी। गलती एक्सेप्ट की या नहीं की, ठीक है? अब मेरे को तेरे मैंने से कुछ आपको भी नहीं बता दिया सुनना। ना। अब मेरे को तेरे साथ रहना ही नहीं है, मैंने हाथ जोड़ लिए। अब मेरे को यही जिंदगी रहना जीनी ना है। रहना मैटर नहीं करता, आपने छोड़ ही नहीं सकते यार। तू मेरा पीछा छोड़। आपको marriage ठीक नहीं है? करनी थी फिर। अब तू चली जा। देख आपको मेरे को तेरे शादी- साथ नहीं रहना, तू चली जा। मैंने तेरे को बोल दिया सीधा सीधा, अब तू चली जा। मेरे को यही जिंदगी जीनी है बस, यही जिंदगी यही जीनी है जिंदगी आपको। जीनी है मेरे को। ठीक है मुझे डिवोर्स दो। दे दूंगा डिवोर्स तेरे को। दे दोगे डिवोर्स? हाँ दे दूंगा। और जी लोगे ऐसे अपनी पूरी जिंदगी? पूरी जिंदगी और वो जीऊंगा आपके ऐसे जो ही। मंदिर में आपके जो दोस्त वगैरह है, सब दे देंगे आपका लाइफ टाइम साथ? अरे देख, मैं सुबह से तपस्या कर रहा हूँ, मैं ऊपर वाले का नाम लेके जीता हूँ। अब मैं इतना नहीं चिल्लाना चाहता तेरे साथ। मैं चाहता हूँ तू मेरे को छोड़ के आपके चली जा। ऊपर वाले क्या आपको ऐसे आपकी थाली में रोटी लाके डाल देंगे क्या? हाँ डाल देंगे। मेरे को धोखेबाजों के साथ नहीं रहना है, मेरे को अपनी जिंदगी जीनी है अकेले में। मैं खुश हूँ। धोखेबाज तो आपको क्या लगता है? आपका भगवान धोखेबाज अरे नहीं है? मैंने आपके ये सबके दोस्त सामने- धोखेबाज नहीं सबके है? सामने कौन मैंने- धोखेबाज नहीं है इस दुनिया में? मैंने आपके कैमरे- पेरेंट्स धोखेबाज नहीं है, आपका भाई धोखेबाज नहीं है, आपकी कैमरे के बहन सामने मैंने धोखेबाज तेरा नहीं है। मंगलसूत्र फेंक दिया जो मैंने पहनाया था। अब क्या चाहती है तू? अब तू छोड़ दे मेरा पीछा। अब मेरे को पीछा जीने दे। छोड़ दे, ये मैटर कैसे यार, तुम बोल कैसे सकते हो? मैं परेशान हो चुका हूँ, मैं क्यों ना बोलूं? तू बता खुद। मतलब अगर हमारे बीच संबंध बने होते तो तुम एक्सेप्ट कर लेते कि ये बच्चा तुम्हारा है? मैं फिर भी, मेरे को जब तेरे को हॉस्पिटल लेके तभी पता लगा शादी को 1 महीना हुआ, बच्चा 2 महीने से तेरे पेट में, कैसे एक्सेप्ट कर लूं? तू बता तो खुद। मतलब तुम यही बोलना चाहते हो ना? मतलब यही अगर बोलना हमारे चाहता हूँ। बीच सब हुआ होता सब तो हुआ तुम भी होता accept तब कर भी मैं तेरे लेते, को एक्सेप्ट तुम नहीं इजीली करता। नहीं एक्सेप्ट कर करता मैं तेरे को लेते। एक्सेप्ट। बोल रहा हूँ तेरे मुंह पे ही नहीं करता एक्सेप्ट, क्योंकि मैंने बचपन से घर वाले से धोखा खाया। तेरे से प्यार चाहता था, तेरे से भी धोखा ही मिला मुझे। तो ये कर समझ लोगे, गए? दिल्ली आओगे झूठ बोल के और ऐसा? मैं नहीं रहना चाहता तुम्हारे साथ। मैंने बोल दिया तुम्हें, खत्म करो सब कुछ, ठीक है? कुछ खत्म नहीं होगा, कुछ भी तुम खत्म नहीं चली होगा। जाओ यार, तुम चली जाओ। मैं तुम्हें, अब मैंने तपस्या करने लग गया हूँ, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। सही कह रहा क्या श्राप दोगे? क्या श्राप दोगे? शादी टूटने के बाद लड़की की जिंदगी में वैसे भी कुछ नहीं रहता, मैं कुछ नहीं तपस्या रहता, करना पति नहीं चाहता तो हूँ, कुछ बस। नहीं अब एक मैं लड़की तेरे के से कुछ लिए। नहीं चाहता। अब मैं तपस्या चाहता हूँ सिर्फ। मैं तेरे को कुछ भला बुरा मन से कह दूं तेरे लिए, उससे अच्छा तू मेरे को छोड़ के चली जा हमेशा के लिए। बोलो आप, क्या बोलोगे आप? चली जा। ऐसा जय मत श्री राम। कीजिए ना, मेरा को छोड़ के मुझे मत कोई जाइए मोह ना। माया नहीं रागी है, मुझे कोई मोह माया। बस मुझे आप छोड़, मैं अब ऊपर वाले का नाम लेके जीना कीजिए चाहता ना यार, मुझे- हूँ। मैं बस ये ऊपर वाले का गलत नाम बात लेके है। जीना चाहता हूँ। अब आपने मेरे से शादी की है, ऐसा मत कीजिए। मेरे तू चली parents- जा, तू चली मेरे जा। मैं तुझे parents कुछ बोल accept दूं? नहीं करेंगे ना मुझे वापस? तू चली जा बोला मैंने, तू चली जा मेरे को छोड़ के। चले जाऊंगी तो चल- क्या सब ठीक हो जाएगा? मैं बस तपस्या करना चाहता हूँ, यही जिंदगी जीना आपके चाहता माँ हूँ। को क्या बोलूंगी मैं? मर गया मैं तुम्हारे लिए, मर गया। उनका बोल के आओ ना फिर।
कोई बात नहीं, तू बोल दियो, तू चली जा, मैं अब तपस्या में मान रहना चाहता हूँ। जाइए मैं ना मेरी बात को तू आप। चली जा ना, तू चली जा, मेरी बात Please ना, तू चली मान जा। अब जाइए मेरे को ना। किसी की बात नहीं माननी, मैंने बहुत धोखा सह लिया और हम तू और मैं नहीं जी सकते, मैंने बता तो अरे दिया। नहीं जी सकते, बट आप ये सब मत कीजिए, ये सब छोड़ तू और मैं दीजिए, नहीं घर जी चलिए सकते, ना हम दोनों साथ नहीं रह सकते। मैंने तेरे को समझा दिया, उस बात को समझ। प्लीज ना। अब इतना मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सब में कुछ नहीं रखा। अरे तू चली जा आपकी यार, हम life दोनों नहीं जी बर्बाद हो सकते, तू जाएगी। चली जा। हम दोनों नहीं सकते, ठीक है, बट आप घर चलिए, ये सब मत करिए। आपको मेरे साथ नहीं आना, मुझसे दिक्कत है, मुझसे बोलिए, बट आप ऐसा मत कीजिए। तू चली जा, मैं तेरे को कह रहा हूँ, तू चली जा। मेरे को किसी से धोखा सह सह के मैं थक चुका हूँ, अब तू चली जा, मेरे को मेरी जिंदगी जीने आई दे। प्रॉमिस मैं- मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, बट ऐसा नहीं मत नहीं नहीं, अब कीजिए मेरे ना। को नहीं जाना, जब बोल दिया मैं नहीं ऐसा जाना। कुछ नहीं करूंगी, पक्का प्रॉमिस है, मैं कुछ करूंगी ही नहीं ऐसा। मैं सब छोड़ दूंगी, मैं सब छोड़ चुकी हूँ, मैं शादी से पहले जो था, आप कुछ नहीं है। तू चली जा, मैं वरना कुछ ना कुछ तेरे लिए मैं इस बच्चे को तपस्या नहीं में बोल दूंगा। रखूंगी। इस बच्चे को भी ये नहीं बच्चा रहे रखूंगी। ना रहे, मेरे को मतलब ही नहीं है। तू चाहे इसको साफ कर चाहे ना कर, एक बार तूने धोखा दे दिया, मेरे वहीं विश्वास खत्म। मेरे को अब यही जिंदगी जीनी है, यही जिंदगी चाहिए मेरे को, बस जा। ऐसे मत मैं बोलिए नहीं सुन ना। सकता तेरी, बहुत सुन ली Please। तेरी, नहीं सुन सकता। ऐसा मत अगर करिए। मैंने ये फैसला लिया है तो मैंने आपके इसलिए लिया। सिंदूर पोंछ देने से, मंगलसूत्र निकाल के फेंक देने से रिश्ता नहीं खत्म सब खत्म हो गया। तू चली जा यार, तू चली जा, ऐसा मत कीजिए ना, चली जा। please। मेरे को तपस्या करने दे, मेरे को मेरी जिंदगी जीने दे, मेरे को अब कुछ नहीं आप चाहिए। मेरे को श्राप देने की बोल रहे हो, हाँ, श्राप दो मैं आप तेरे मेरे लिए को। कुछ बोल दूंगा। दो मुझे श्राप दो। चली जा, क्या श्राप देंगे मेरा आप? पीछा छोड़ दे, मेरा पीछा छोड़ जिंदगी दे तू। आपके मैंने छोड़ने के बोल दिया बाद तेरे को, मेरी छोड़ के जिंदगी चली जा। वैसे भी खराब मैं हो यही चुकी जिंदगी है। चाहता हूँ, कुछ मुझे नहीं चाहिए बचा। कोई। सब खत्म हो चुका है, तू मुझे चली जा। श्राप दीजिए तू आप। चली जा। मुझे श्राप चाहिए आज। जा। श्राप दो मुझे आज आप। शराब दे दूंगा तेरे को श्राप मैं। दोगे आज आप। चली जा यहाँ से, जा। दो, अभी दो। मैंने ये रुद्राक्ष माल डाली है, इसलिए डाली है क्योंकि अब मैं तपस्या करने जाता हूँ। इसको मत चढ़, चली जा। जब आप निकाल चली के जा रिश्ता यहाँ से। खत्म कर सकते हो चली जा ना, यहाँ तो से। मैं भी कर सकती हूँ ये करके। कोई बात नहीं, ये नहीं उतर सकता, ये तूने नहीं पहना है, जो मैंने पहना है था, बंधन डाला था, उससे हटा दिया तेरे को। चली जा यहाँ से, जा। ये बंधन होता है। हाँ, ये बंधन ये इसी निकालने वजह से से तो आई। बंधन टूट जाता है। अरे इसी वजह से तो कहाँ आई है लिखा ना है तू। चली जा, जा कहाँ लिखा है कि ये जा, निकालने चली से जा। बंधन टूट जाता है? जा, चली जा बोला, अब चली जा लिखा बोला ना, कहाँ है? ठीक है। मुझे बताइए ना, मैं आप कहाँ लिखा है कि आप मंगलसूत्र निकाल देंगे? अरे मुझे नहीं जीना सिंदूर तेरे साथ, पोंछ तू जा, देंगे तू तो? जा यार, तू जा। अब तू मेरा पीछा कहाँ छोड़ जाऊँ दे, मैं? तू निकल यहाँ से। कहाँ जाऊँ? अब मेरे को मेरी जिंदगी जीने दे, तू जा। मुझे बस। आप ऐसी जगह बताओ जहाँ मैं रह सकती हूँ। मेरे को आपको पीछा हमेशा क्या छोड़ दूंगी? तू अपने घर जा, चाहे कहीं भी जा, मेरा पीछा छोड़ दे बस। दो मैंने बोल घर दिया, से तो मेरा भी कोई रिश्ता नहीं है अब। रिश्ता नहीं ठीक है है। ना, और मैं यही चाहता जहाँ आप हूँ। हो हाँ, वहीं मेरे को रहना है। फिर तू, जहाँ आप हो मेरे को भी वहीं रहना है। अरे तू मेरा बेशक पीछा आप क्यों नहीं दोस्ती छोड़ बना रही के है? रखो। हाँ, क्यों नहीं छोड़ रही है तू मेरा पीछा? नहीं छोड़ूंगी। अरे भैया आप ही समझाओ इसको यार, इससे पीछा छुड़वाओ मेरा। भैया भैया क्या बोलेंगे? भैया ऐसे क्या हमारी शादी भैया ने कराने? कईयों की जिंदगी की मदद की है, मेरी भी अच्छा, करेंगे क्या तेरे से मदद पीछा की है? छुड़वाने में। ये सोशल मीडिया में सब डाल के मदद की है इनने? हाँ, ये सब ऐसे करके मदद की है इनने? अरे लोग देखेंगे, खुद समझाएंगे, ठीक है ना। लोग देखेंगे, क्या कर लेंगे लोग? चार बातें बनाएंगे और कुछ नहीं कर सकते लोग। जिंदगी बर्बाद कर देंगे लोग और कुछ नहीं कर सकते मेरे लोग। हाथों- लोग जिंदगी बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? किसका है? तुम्हारा है ना। क्या है? तुम एक नंबर की बदचलन औरत हो जो अपने पति से झूठ बोली, क्या झूठ किसी बोला और मैंने? का बच्चा पेट में इनने पाल झूठ के। नहीं बोला मेरे से। क्या झूठ इनने बोले? झूठ नहीं क्या बोला। झूठ बोले? ये दिल्ली आकर ये सब सही करेंगे इल्जाम क्या? लगा रहे हैं। क्यों सही। किए? तुम्हारे इस चरित्र के वजह से ना। क्या चरित्र तुम है जो मेरा? मैं कुंवारी में क्या कियो, क्या कियो? वो मेरी इस घर लाइफ पे थी। बच्चा लेके आई हो वो पेट मेरी में। पहले की जिंदगी थी। अब मैं ऐसे हूँ क्या? ऐसे एक- कुछ कर रही हूँ क्या? सिर्फ इनकी हूँ, सिर्फ इनकी हूँ। ठीक है? ते ना शादी- घर वालों भैया से जी, रिश्ता मैं है, ना बात अपने नहीं इनके कर घर वालों सकता, से मुझे रिश्ता, अब इसकी सिर्फ जरूरत इनसे। नहीं है। तुमने अपने हस्बैंड से बोलना चाहिए था ना क्या बोलना कि चाहिए मैं था? किसी लड़के से प्यार करती हूँ, हमको आपके साथ नहीं रहना है। मुझे जब इन्हीं के शादी साथ हुआ, रहना है। जब शादी हुआ तब पति पत्नी वाला संबंध क्यों नहीं मनाई तू? क्यों नहीं मनाई? फिर मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं बनाया। क्या प्रॉब्लम थी? फिर उसके बाद तो मैंने बहुत बॉयफ्रेंड ने मना किया था ना, ये तो बोलो ना। उसके बाद तो इनको मैंने कहा था ना, अरे भैया इनने जी, हर मना जगह कर से दिया धोखा था। खा खा के परेशान हो गए हो, हर जगह से धोखा खा खा अभी के। आप इनको पीछे अब मत तू- आइए, ठीक है? तू आप मेरे से दूर मत रह बोल। खड़े रहिए आप। मैं मत बात बोल। कर रही हूँ। अभी ऐसे इनको- कैसे कर हाँ, तू सकते बात हैं? कर। एक बात कर, तू सोशल डाल लियो। मीडिया में डालेंगे। एकदम सोशल डालेंगे, मीडिया हाँ में डालेंगे ना, क्यों डालोगे? डालेंगे। क्यों डालो? कौन तुमको होते हो? दिखाएंगे ना। कौन होते तुम हो एक आप? नंबर की धोखेबाज लड़की हो ना, हो अपने कौन पति को आप? धोखा दे रही हो ना। मुझे बोलने वाला, इनकी लाइफ डिसाइड करने वाले हो कौन आप? अरे हम कोई भी हो, तुमको उससे क्या मतलब है?
तो आप ये सब करके आपको क्या मिल जाएगा? तुम क्या कर रही हो इनके साथ? तुम सही कर रही हो। वो इंसाफ मैं के- सही पत्नी करूं का प्यार अपने ना पति को करूं, दियो। आप बोलने वाले कोई एक नहीं बात हो। बताओ, आपको कोई अधिकार नहीं है। आदमी शादी क्यों क्यों पीछे करता पड़ी है? है? तेरे को क्या हो गया? तू क्यों हमारी मान नहीं रही? जब तेरे को क्यों बोल दिया मानूं तू मैं? चली जा। मेरी तुम क्या- पूरी लाइफ का सवाल है, ठीक है? भैया तुम जी क्या अब तो आप चाहती हो? समझ गए होंगे मैंने आपको क्यों बुलाया। मैं तुम पीछा क्या छुड़ाना चाहती हो? चाहता हूं तुम बताओ, इससे। तुम क्या चाहती हो? मुझे इनके साथ रहना है और लाइफ टाइम रहना है। लॉयल बन के रहना होगा तो। हाँ, लॉयल हूँ मैं। लेकिन- शादी के बाद से आज तक मैं लॉयल ही हूँ, ठीक है? तो फिर ये बच्चा क्यों नहीं इनके गिराई घर आज को तक? संभाल के रखा है आज तक मैंने। इस बच्चे को इनके क्यों घर नहीं को मैंने गिराई? कभी टूटने नहीं दिया। अरे उसमें तुम्हारे तो तेरा बात भी को फायदा था मानते ना। हैं। क्या फायदा तेरा भी है? फायदा था उसमें, तुम्हारे बात को हम ताकि मानते तेरे हैं। घर तक बात ना तो पहुंचे। फिर तुम आज तक इस बच्चे को क्यों नहीं गिराई? क्यों रखी हो इस पाप को अपने पेट में अभी तक? क्योंकि इनको नहीं पता था इसलिए रखा मैंने। जब पता लग गया था तब क्यों नहीं गिराई? हाँ, तो अब गिराने जा रही आज हूँ भी ना। तुम उस अब लड़के से जा रही प्यार हूँ ना। करती हो ना? नहीं करती। करती हो नहीं ना? करती, कुछ नहीं तब इस करती। बच्चे को अपने मैं पेट में किसी से रखी कोई हो। प्यार नहीं ये करती। आज भी धोखा दे रही है, मेरे को सब पता है भैया। मैं इससे बस पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। आप ऐसा तू मत चली कहिए, जा। मैं आपसे ही प्यार करती हूँ। तू- मैं सिर्फ आपकी हूँ, सच में। तुमको पता है? चली जा। वो कोई कुछ भी बोले, मैं आप कैसे पे- विश्वास करूं आप पे तेरा? भरोसा नहीं कैसे कर विश्वास सकते। करूं मैं तेरा? फिर आपको शादी नहीं करनी थी ना, आपको मैरिज नहीं करनी थी मेरी मेरे माँ ने से। पागल बनाया ना मेरे को, वरना क्या मैं नहीं पागल करता तेरे बनाया? से शादी। क्या पागल पहले माँ ने, बनाया? फिर तूने पागल बनाया मेरे को। आप क्यों छोड़ रहे हो? रीजन क्या? बस यही ना कि इसके पेट में बच्चा है। और क्या रीजन है? भैया होने जी का? मैंने देखो घर परिवार से बहुत उम्मीद लगाई, लेकिन कभी प्यार मोहब्बत ये नहीं मिली बात मेरे को। सही है या झूठ है? ये कि बात आप बिल्कुल दोनों सही एक है। दूसरे के साथ संबंध बनाओगे तो कोई इसमें से एक ही बचेगा। कि आप झूठ बोल रहे हो, इनके साथ नहीं रहने का मन है तो जो सत्य है ना वही बताओ। ये सही है? आप किसी डॉक्टर से दिखाए, किसी ने आपको इसी तरह बता दिया है कि आपको नहीं रहना है इनके साथ में? मुझे इनके साथ नहीं रहना, इसलिए मैंने बहाना बनाया। अच्छा, वो बहाना था। अच्छा, कोई ऐसा कुछ वो नहीं है, हम चाहे तो रह सकते हैं, लेकिन वो बहाना था। मैं इनके साथ आपने रहना अपने नहीं घर परिवार को इसीलिए छोड़ा क्योंकि ये बच्चलन है ना? चाहता। बिल्कुल। ये आपके बोलने से तो नहीं। देखिए, हर कोई एक कुंवारी में क्या किए उससे आपको क्या मतलब है? इनके पेट में बच्चा रह गया, इनको भी पता नहीं था कि मेरे पेट में बच्चा है। अगर पता होता तो इन्होंने झूठ बोला आपसे ना। लेकिन अभी आपके लिए लोयल है ना, अभी ये आपसे भैया प्यार जी, करते। लेकिन मैं बार आप बार उनको कैसे विश्वास करूं? कोई बात नहीं, आपको अब दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है मुझे ना। नहीं। आप अपने पत्नी से मतलब रखो ना। इनको कुछ टाइम का वक्त दो ना। अगर उसके बाद ये आपको धोखा देते उसके बाद इनको आप छोड़ दो। ये कुछ टाइम तक तब इनके ऊपर आप भरोसा करो ना। रिश्ता का नाम ही होता है भरोसा। भरोसा पर सारा दुनिया चलता है। आपको लगता है कभी मुझे ये एक बार आपके भरोसा- अतीत का बारे में जानने की कोशिश की होंगी? नहीं। आप क्या किए हो कुंवारे में? नहीं। आपने इनके बारे में जान गए तब ना इनको आप उल्टा सीधा बोल रहे हो। लेकिन आप क्या किए हो आपके बारे में तो नहीं जानती है। आप इतना दूध के धुले हुए नहीं होंगे। आपका भी किसी ना किसी लड़की के चक्कर या प्यार मोहब्बत कुछ ना कुछ तो होगा ना। लेकिन ये लड़की कभी आपके बारे में भैया जानने जी, की वो- कोशिश नहीं की है वो ना। देखिए, वो जवानी में थोड़ा बहुत आपको पता है कि तो क्या ये हंसना बुद्धि हो बोलना गई होता है? ये बुद्धि हो गई है, अभी बुद्धि तो वाली जवान है बात। ना। लेकिन भैया जी शादी के बाद वो कैसे बंदा धोखा से- तो इनको शादी जब से आपके पास हैं, जब से आपके परिवार के साथ में रह रही हैं, तब से कोई गलत कदम नहीं ना उठाई आज तक। वो मैं कैसे मान लूं कि ये मेरे लिए सब कुछ कर रही है? वो भी तो भैया मेरे को पता चलना आपको चाहिए इनको ना। कुछ दिन का टाइम देना पड़ेगा ना। भरोसा तो करना पड़ेगा, हर रिश्ते में भरोसा तो करना पड़ेगा आपको। अगर रिश्ता लंबा टाइम तक चलाना है ना तो कुछ चीज को देखिए, आप नजरअंदाज किया जाता आप है। मेरे लिए आए थे, मेरे बुलाने पे आए थे, तो आप क्या कहना चाहते हैं? अब मैं क्या करना करूं है? उसके साथ? हम आपको इनको छोड़ दें? आपको इनको अपनाना पड़ेगा यार। इनका कौन है दुनिया में? आप अगर इनको छोड़ देते हो तो इनको कौन देखेगा? समझ रहे हो आप बात को? क्योंकि आपके अलावा कोई नहीं है इनका। और किसी लड़की का शादी हो जाता है ना तो उसके लिए हर चीज उसका पति होता है। समझ रहे हो ना? तो इनका सब कुछ आप ही हो, कोई और नहीं है इनका। और आप नहीं समझोगे इनको तो कौन समझेगा? क्या मैं इनकी बात मान सकता हूँ? तुम देखो, पे विश्वास कुछ- कर सकता हूँ मैं? कुछ आप इनके बोलने में मेरे पे विश्वास करेंगे? देखिए, रिश्ता का नाम ही होता है हमारे रिश्ते भरोसा। का कोई मोल नहीं है भरोसा रखो यार। मोल तो तुमने नहीं रखा ना। यार। मोल तो बहुत था। जो पहले की बात थी वो पहले की बात थी, बट मैं अब तो ऐसी कुछ नहीं हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं कर रही ना। उस इंसान से मतलब है ना, बात करती कुछ भी नहीं है। जो है आपके साथ है, देखिए, जीना कोई- आपके साथ है, मरना अभी आपके एक साथ सप्ताह है। ही हुआ है आपको अभी मठ में रहते हुए। आपको भगवान से पूजा पाठ करना है तो करो, लेकिन परिवार को मत छोड़ो ना।
मैं भी तुम्हें बहुत याद करता था, लेकिन मेरे मन में वो धोखा बार बार आता है कि मेरे को धोखा क्यों मिला। पास्ट हमेशा भूल जाना चाहिए, वो रिश्तों पे हमेशा अफेक्ट करता ही करता है, ठीक है। और वो मेरा पास्ट है, अब उससे मेरा भी कोई लेना देना नहीं है। वो हो ना हो, जिए मर जाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे आपसे मतलब है। आप ये सब करोगे मैं नहीं रह सकती। आप मुझे छोड़ दो, वो चलेगा, बट आप ऐसे नहीं रह सकते ये कंठी माला पहन के, ये सब करके आप नहीं रह सकते। आपको अपने आप में सुधार करना होगा। हर रिश्ते में भरोसा तो करना ही चाहिए, आपको भरोसा करना पड़ेगा इनके ऊपर। इनसे गलती हो, ये मान रही है ना हमसे गलती हुआ है, ये झूठ भी तो बोल सकती थी ना कि आपका बच्चा है या दिस डेट है, मैंने नहीं, लेकिन इन्होंने अपना गलती माना ना कि मेरा गलती है, तो इनको कुछ दिन का टाइम दीजिए आप, ठीक है। इनको ले जाओ अपने साथ में यार। मैं भैया जी ये आपको सौंपना चाहूँगा। ये आप हमको मत सौंपो, ये अपने पास ही रखो। आपको भगवान से लगाव है ना, तब भगवान को मानो, उनको पूजा करो, लेकिन आप इनको कुछ टाइम दो यार, अपने आप को समझो, इनको समझो और रिश्ता में भरोसा रखो। आप इनके ऊपर भरोसा तो रखो। अब जाके कोई गलत कदम उठा दे तब इनको आप छोड़ दो, डिवोर्स दो, तलाक दो, जो मन है वो करो। मुझे माफ़ कर दो। ले जाओ अभी इनको। चलो।